भाई मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं मिस्टर मित्तल से प्यार करती। आई लव यू। वहीनी, एक मिनट वहीनी, शांति। वहीनी, अगर तू उनसे प्यार करती है तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने बताने की कोशिश की थी मानव का। आप आई से पूछ लीजिए। मैंने आज ही उनसे कहा कि मैं ये शादी सिर्फ इनकी खुशी के लिए कर रही। मैं प्रदीप से शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी। तो तू किससे शादी करना चाहती है? हाँ, मित्तल से। पुन्नी, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलती क्यों नहीं है? हाँ बाप, और आज ही क्यों? मैं तो पहले भी उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तब उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। लेकिन अब जब मैं उनसे शादी कर सकती हूँ तो क्यों? भाई, मेरी शादी उनसे नहीं हुई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? वहीनी, वहीनी प्लीज शांत हो जाओ। पूर्वी, तू ले जा पूर्वी और रुचि को। एक बात तो सुन ले, आज तो मेरी जाने क्यों ना ले ली, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मिस्टर मित्तल से। वहीनी, पुन्नी, बात तो क्यों बढ़ा रही? अंदर जाना। दादा, हमें इस बात का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। चाहे जो भी हो अर्चु, मैं अपनी बेटी की शादी उस आदमी से नहीं होने दूंगी। वही देखिए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पुन्नी, उसकी भी तो। अरे भाड़ में गई ऐसी फीलिंग। 4 दिन कमरे में बंद रहेगी ना तो अपने आप उसका प्यार का भूत उतर जाएगा। इतना आसान नहीं है भाई, बच्चे बड़े हो गए, इस तरह से डांट कर मार पीट कर हम उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकते, हम उन पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। हाँ मानो, ये तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, और अर्चु तू भी बता, अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या इतने बड़े आदमी से तुम उसकी शादी कर देती? देखा था उस आदमी को, देखा था तुमने? क्या उम्र होगी उसकी, और वो सी वहीनी, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन आप भी जरा अपना नजरिया बदल कर देखिए, सोचिए जरा। चाहे उसमें जो कुछ भी हो, वो जैसा भी हो, लेकिन नीयत का भला है। उसने यहां आकर सबके सामने कहा है कि वो हमारी पुन्नी से शादी करना चाहता है। करने को तो बहुत कुछ गलत हो सकता था या कर सकता था हमारी पुन्नी के साथ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अरे आप लोग जो कह रहे हो ना, वो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सही नहीं है। और फिर ये भी तो सोचो ना कि इस फैसले का हमारे घर पर क्या असर होगा। लोगों को क्या कहेंगे आप? तरह तरह के सवाल पूछेंगे लोग हमें, हम क्या जवाब देंगे? लेकिन इन लोगों के बारे में सोचकर हम अपनी बेटी की खुशियों का गला थोड़ी दबा सकते हैं। मैं जानता हूं कि मुझे कितने तानों का सामना करना पड़ेगा, कैसी कैसी बातों को झेलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आई मेरी बच्ची तो उसमें खुश रहेगी। विनोद, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज के कुछ कायदे कानून है, हमें उसे भी फेस करना होगा ना। वो सब मैं फेस कर लूंगा मंजू, लेकिन अपनी बेटी को उम्र भर रोने के लिए नहीं छोड़ सकता मैं। बच्ची के जन्म से लेकर उसकी शादी तक माँ बाप का एक सपना होता है कि उसकी बेटी खुश रहे, और अगर पुन्नी की खुशी मिस्टर मित्तल के साथ है तो यही सही। हाँ वहीनी, इस वक्त हमें सब चीजें भुलाकर पुन्नी की खुशियों को अहमियत देनी चाहिए। सुलोचना ताई, मंजूषा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो।
तुम्हारे पुन्नी का साखर पुड़ा कितनी बार टूट गया, कितनी बदनामी हो गई। हाँ, लोग बाहर बोलते ही होंगे ना। अभी अच्छा लड़का ढूंढने में और वक्त निकल जाएगा, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। ये मित्तल सामने से चला आया, उम्र की बात छोड़ दो। पैसे वाला बड़ा बिजनेसमैन है, पुन्नी से प्यार करता है, शादी करने के लिए तैयार है। कर दो, अगर पुन्नी चाहती है ना तो उसकी शादी कर दो। अर्चू, अच्छा हुआ ना हम सुबह ही मंदिर गए, भीड़ भी नहीं मिली और दर्शन भी अच्छे से हुए। अच्छा सुन पूर्वी, ये धागा मंदिर के पास रखना, मुझे पुन्नी को देना है। मुझे याद दिलाना उसको देने के लिए। बापा करे उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। आई तू शांत हो जाना, तू क्यों इतना टेंशन ले रही? वैसे भी दादा और वहीदी वो लोग गए हैं ना मित्तल से बात करने के लिए। आई मुझे ऐसा लगता है जिसमें पुन्नी की खुशी है उसी में हमारी खुशी है। तो आजी, मैं धागा मंदिर में रखती हूँ। हाँ, अरे सुन, ये तुम्हारे लिए और ओवी के लिए, ताकि तुम दोनों की डिलीवरी में कोई परेशानी ना आ जाए। पूर्वी, तेरी डिलीवरी की डेट क्या है? तेरी डिलीवरी की डेट क्या है? वो दरअसल बात है ना कि मैंने ओवी की डेट तो कैलेंडर पर लिख के रखी, लेकिन तेरी नहीं पता। जरा बता दो। आई, ये देख, अभी ओवी के प्रेगनेंसी को 6.5 महीने हो चुके हैं। मतलब डिलीवरी को अभी 2.5 महीने बचते हैं। मतलब इस तारीख को ओवी की डिलीवरी हो सकती है। अच्छा पूर्वी, तेरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? उसमें भी तेरी होगी ना डिलीवरी डेट? आई वो शायद वो रिपोर्ट्स में जल्दी में घर पे ही भूल आई। उस घर पे भूल आई? कैसे? वो आई एक्चुअली मैं जब से आई हूँ ना, मैंने अपने बैग में बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिल रही है और तब से मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी में घर पर ही भूल आई। चल कोई बात नहीं, मैं घर पे देख लूंगी। अच्छा वैसे बता, तुझे कौन सा महीना चल रहा है अभी? आई 6 महीने। वो ओवी की डिलीवरी डेट के बाद ही मेरी डिलीवरी डेट है। मतलब इस तारीख को अंदाजे से हो सकता है कि तेरी डिलीवरी हो। हमें ये तारीख अब याद रखनी पड़ेगी। हाँ, पूर्वी, हम लोग तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन अब तुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली भी फिजिकली भी। मैं जानती हूँ बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन इस डर का सामना तुझे ही करना है। तू जानती है कि ओनर तेरी डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि वो तेरे पति हैं और पति बनकर वो तेरा साथ देना चाहते हैं, ना कि डॉक्टर बनकर। तू तो जानती है कि वो तुझे लेकर कितना पॉजिटिव है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम तेरे लिए एक अच्छा सा गायनेक ढूंढेंगे, मतलब जो तेरी डिलीवरी कर सके, तेरा सब कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट हो। बस एक बार तेरी रिपोर्ट्स मिल जाए तो हम दोनों खुद जाएंगे उस डॉक्टर से मिलने के लिए। कोई और डॉक्टर मुझे चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं 6 महीने प्रेग्नेंट नहीं, 7.5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्या करूँ? कल कोई ना कोई बहाना बना के जाने से मना कर दूंगी।
विनोद, हमारी पुन्नी इतने बड़े घर में रहेगी? आप लोग खड़े क्यों हैं? नमस्ते, आइए आइए, प्लीज बैठिए, आइए प्लीज। आई एम रियली सॉरी आपको खड़ा रहना पड़ा। एक्चुअली मेरे नौकरों को इंस्ट्रक्शन है कि मेरी परमिशन के बगैर किसी को अंदर ना आने दिया जाए। एनीवे, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? नहीं कुछ भी नहीं। एक्चुअली हम यहाँ पर आए थे, कल जो कुछ भी हुआ वो। आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा ना सबके सामने, बट बिलीव मी, वही एक रास्ता था सच्चाई सामने लाने का। नहीं नहीं, अच्छा हुआ कि सच्चाई सबके सामने आ गई। उसी वजह से तो हमें हमारा डिसीजन लेने में आसानी हुई है। मतलब यह है कि हमें आपका और पुन्नी का रिश्ता मंजूर है। सच? आई एम सो हैप्पी। आप नहीं जानते आपने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँ। हाँ, आपको आपके फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे सर मत कहिए। देखिए, आप मेरे होने वाले ससुर हैं, हाँ? तो प्लीज नो फॉर्मेलिटीज। हमें खुशी इस बात की है कि हमारी पुन्नी की शादी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ हो रही है। क्या कह रहे हैं? खुश तो मैं हूं जो आप मान गए। अब अगर दोनों तरफ से हाँ है तो शादी की तारीख पक्की कर ले। बस एक बात बोलनी थी आपको। हम मिडिल क्लास लोग हैं और आपके यहाँ जैसी बड़ी बड़ी शादियां होती हैं वैसी शादी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहे हैं आप? भाई, शोबाजी में तो मैं भी बिलीव नहीं करता। मैं भी बड़ी सादगी से शादी करना चाहता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो सोच रहा था कोर्ट मैरिज कर लूं। बस कुछ लोगों को बुलाकर। क्या कोर्ट मैरिज? हमारी तो मतलब हमारे घर में पहली शादी है। और देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब मेरा डिवोर्स हुआ उसके बाद ये मीडिया वाले, आप तो जानते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं। यू नो दिस पीपल, उनको ऐसी स्टोरीज चाहिए होती है। अगर ऐसे में उनको पता चले कि मेरी नई शादी हो रही है तो मेरा जीना हराम कर देंगे। इसीलिए मैं कुछ बड़े स्केल पे करना नहीं चाहता। लेकिन एक बार कोर्ट मैरिज हो जाए उसके बाद 5 स्टार होटल में एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करेंगे। हाँ, उसमें आपको जितने चाहे उतने लोग बुला लीजिए। ठीक है, ये हमें मंजूर है। बस तो फिर इसी बात पे मुंह मीठा करें। हाँ, रामू काका, मिठाई लाइए। पता नहीं रिपोर्ट्स कहाँ रखी है पूर्वी ने। हाँ सनी, वो मुझे आपको बताना था कि मेरे मम्मी पापा आपके घर आने वाले हैं बात करने के लिए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। सनी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं और मानव है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच। रिपोर्ट्स तो पता नहीं पूर्वी ने रिपोर्ट्स किधर रखी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल से डुप्लीकेट रिपोर्ट्स मंगा लेती हूँ। नमस्ते। कैसे हैं आप मानव जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? अरे मुकेश जी, स्नेहलता जी, नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। आप लोग क्या लेंगे?
मैं चाय लूंगा। और आप मुद्दे की बात करें। देखो, आप लोग का फोन आया था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बाकी मुझे शौक नहीं है यहाँ पे आने के लिए। क्या काम था जी? वो और देखो, एक बात बता देती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे शनि के लिए आई हूँ। हमने कहा आपको यहाँ मौसम की बात करने के लिए बुलाया क्या स्नेहलता बहन? आ भी गई। हमारी तेजू की खुशी की खातिर हमने आपको इनवाइट किया है। अभी ताई। हाँ बोलो सविता बहन। दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं किया जाता। अभी ये गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती। देखो भैया, आपको जो करना है वो आप जानो है। मुझे इतना मालूम है, मैं मेरे बेटे की शादी आपकी पोती के साथ नहीं करवाना चाहती, बस। देखो ताई, आप क्या सोचती है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं इतना ही जानती हूँ कि तेजू और सनी की शादी करने से दोनों खुश हो जाएंगे। दोनों प्यार करने वालों को जुदा करके हमको क्या मिलने वाला है? अब देखो, झगड़ा तुम्हारा और मेरा है, इसका दुख हम बच्चों को क्यों दे? हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। क्यों मुकेश भाई? देखिए, मुझे तो पहले से ही ये रिश्ते से कोई दिक्कत ही नहीं थी। और वैसे भी आपकी तेजू बहुत अच्छी। स्नेहलता जी, प्लीज आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। देखिए, आई ने भी तो अपनी नाराजगी दूर कर दी ना, और सब कुछ भुला के वो सनी और तेजू की शादी के लिए तैयार हो गई। तो क्या आप सनी के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो भाई सविता बहन, बात तो बराबर है, हमारा तो चलता रहेगा हैं? बच्चों की खुशी पहले होती है, ठीक है? मैं मेरे बेटे की खुशी के लिए हाँ बोलती हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? देखो भाई, आपकी बेटी तो भाई मराठी घर में पली बड़ी है, मराठी संस्कार है उसमें, मराठी वातावरण में बड़ी हुई है ना? लेकिन शादी करके तो गुजराती के घर में आने वाली है। गुजराती के संस्कार अलग होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल भी अलग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो ये सब थोड़ा सीखे, हमारे संस्कार के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में। तो शादी के पहले कुछ दिनों के लिए वो आके हमारे घर में रहे, ऐसा चाहती हूँ मैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब चुप ना, मैं बोलती हूँ ना। देखो स्नेहलता ताई, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आई, हमारी तेजू अगर आपके घर में आकर रहती है तो उसे पूरी गुजराती संस्कृति मालूम हो जाएगी। फिर बराबर है, आगे जाकर शादी के बाद उसको ही फायदा होने वाला है कि नहीं? लेकिन आई स्नेहलता ताई, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जब जाके आप मेरी शर्त मान लोगी तो। अच्छा, आपकी भी शर्त है? कोई बात, बोलो, आप भी बोलो। देखो, हमारी बेटी आपके घर पर आकर रहेगी, वैसे ही आपका बेटा हमारे घर आके रहेगा, ताकि वो मराठी संस्कृति, मराठी आचार विचार सब जान लेगा। आई, तू ये क्या बात कर रही है? देख मानव, अरे इसमें गलत क्या है? हमारा ये सनी जिंदगी भर हमारा दामाद बनकर रहने वाला है ना, और एडजस्टमेंट करनी है तो सिर्फ लड़की क्यों, लड़का क्यों नहीं, है कि नहीं? ठीक है, मंजूर है मुझे, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है? वाह वाह वाह।